प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आईएएस कौशल राज शर्मा का तबादला 24 घंटे के अंदर कैंसिल होना लखनऊ और दिल्ली तक की ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। 44 साल के आईएएस कौशल राज शर्मा हरियाणा के भिवानी के मूल निवासी हैं। 2006 बैच के यूपी कैडर के यह आईएएस अफसर हैं जो बीते 2 साल 8 माह से ज्यादा समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 97 कलेक्टर के पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी में इतने लंबे समय तक शायद ही कोई अफसर किसी जिले का कलेक्टर रहा हो। कूल इमेज के कलेक्टर कौशल राज शर्मा का तबादला 28 जुलाई की रात वाराणसी के डीएम पद से प्रयागराज मंडल के कमिश्नर पद पर किया गया था। खास बात यह है कि कौशल राज शर्मा 6 महीने पहले ही डीएम पद से प्रमोट होकर कमिश्नर हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी उनके पास काशी के डीएम पद की कमान है। 28 जुलाई की रात यूपी सरकार ने कौशल राज शर्मा सहित 13 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। 29 जुलाई को ट्रांसफर सूची के जारी होते ही वाराणसी में भाजपा के स्थानीय नेता एक्टिव हो गए। उन्होंने लखनऊ से लेकर पीएमओ तक संपर्क किया, बताया कि जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। डीएम कौशल राज शर्मा वाराणसी में चल रहे सभी प्रोजेक्ट से शुरू से ही जुड़े रहे हैं। उनको हर प्रोजेक्ट की गहरी समझ है। नए अफसर को आकर सब कुछ समझने में समय लगेगा। ऐसे में 2024 से पहले जिन प्रोजेक्ट को पूरा करना है वो लेट हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएमओ ने इन बातों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली से लखनऊ के लिए फोन घुमाया गया और कहा गया कि डीएम वाराणसी का तबादला संबंधी आदेश निरस्त कर दिया जाए। हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ, तभी से उसके निर्माण को लेकर रोजाना प्रदेश और केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही है। वाराणसी में हजारों करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण हुआ, लेकिन किसी के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल नहीं खड़े हुए। सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग खुद करते हैं। उनकी छवि है कि वह गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई में देर नहीं करते। इसके लिए उनकी वाहवाही मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक होती है। वाराणसी में अभी भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किया जाना है। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय भी उन्हें वाराणसी से इधर उधर नहीं होने देना चाहता है। कोरोना महामारी की पहली लहर से लेकर अब तक वाराणसी में बतौर डीएम कौशल राज शर्मा ही तैनात रहे। उनका कोविड मैनेजमेंट सिस्टम इतना बेहतरीन रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में उसकी चर्चा की। टेस्टिंग, ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट के फार्मूले को वाराणसी में उन्होंने अपनी सीधी निगरानी में इस तरह से लागू कराया कि संक्रमण को रोकने में सफलता मिली। जब ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हुई तो उन्होंने काशी के सरकारी अस्पतालों को इस सुविधा से लैस करने का काम शुरू किया। इसके साथ ही कोरोना काल में कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के अलावा दुकानदारों की मनमाना दाम वसूलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए वह बिना किसी तामझाम के दुकानें चेक करने खुद ही जाते। इसकी तारीफ आईएएस एसोसिएशन ने भी की थी। कौशल राज शर्मा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के जिलाधिकारी के पद पर काम करते हुए भी चर्चाओं या सुर्खियों में नहीं रहते। वह विवादों से भी दूर रहते हैं। सीए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बेहद ही सूझबूझ से काम लिया। उनकी सूझबूझ की बदौलत ही बनारस विरोध प्रदर्शन का केंद्र नहीं बन पाया। इसके बाद जिला पंचायत और विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने संयम से काम लिया। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की। मातहत अफसरों और कर्मचारियों के साथ भी उनके व्यवहार की हमेशा प्रशंसा होती रहती है। चर्चा है कि कौशल राज शर्मा वाराणसी मंडल के अगले कमिश्नर नियुक्त हो सकते हैं। दरअसल वाराणसी के कमिश्नर पद पर आईएएस दीपक अग्रवाल यहाँ 4 साल 4 माह से ज्यादा समय से तैनात हैं। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि आईएएस दीपक अग्रवाल का तबादला होना अब तय है। ऐसे में उनके बाद यहाँ के विकास कार्यों को गति देने के लिए अगले कमिश्नर कौशल राज शर्मा बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से उनका तबादला भी रद्द किया गया है। आईएएस कौशल राज शर्मा बतौर डीएम लंबी तैनाती के लिए शुरू से ही जाने जाते हैं। बतौर कलेक्टर सबसे पहले वह बसपा सरकार में 3 जुलाई 2010 को पीलीभीत जिले में तैनात हुए थे। यहाँ वह 11 मार्च 2012 तक तैनात रहे। सपा सरकार में वह मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, कानपुर नगर और लखनऊ के कलेक्टर रहे। भाजपा सरकार में वह लखनऊ के बाद वाराणसी जिलाधिकारी हैं। इस बीच सबसे कम समय के लिए वह सपा सरकार में महज 4 माह 18 दिन प्रयागराज के जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे थे। बनारस रहते हुए सर्वश्रेष्ठ अफसरों की लिस्ट में स्थान हासिल किया। उनको कर्तव्य परायण अधिकारी का विशेष दर्जा मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में देश भर में वाराणसी के अव्वल रहने पर साल 2022 में पीएम मोदी के हाथों पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से भी
सम्मानित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।